तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस की बात करते हैं क्योंकि आज के दिन इन्फोसिस का परफॉर्मेंस छोटा मोटा नहीं ज़बरदस्त अच्छा देखने को मिला था। अब इस परफॉर्मेंस के रीज़न को भी समझेंगे, बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, पूरे आईटी सेक्टर ज़बरदस्त हमें फोकस में रहती हुई दिख रही थी, जिसमें इन्फोसिस के साथ टीसीएस भी हमें तेज़ी रिपोर्ट करती हुई दिख रही थी और बाकी आईटी कंपनीज भी दिख रही थी। तो आज के दिन निफ्टी आईटी का जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें ज़बरदस्त देखने को मिला था। निफ्टी आईटी इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो 2.32% की तेज़ी आज के दिन हमें वहाँ पर दिख रही थी। निफ्टी आईटी के 10 स्टॉक में से 9 स्टॉक आज के दिन हमें पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखे। सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी थी जिसमें हमें डिक्लाइन दिखी, बाकी 9 कंपनी में आपको पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इस तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एआई में जिस हिसाब से स्पेंडिंग हमें देखने को मिल रही थी, उस स्पेंडिंग का फेयर काफ़ी हद तक कम हो चुका है और यूएस के जो फेडरल रिजर्व के आउटकम्स हैं उसको लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशंस पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो चुकी है। पहले एक्सपेक्टेशन थी कि क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से रेट हाइक्स हो सकता है, और रेट हाइक्स अगर होगा तो यूएस के बैंक्स परेशान हो जाएंगे, और यूएस के बैंक्स अगर परेशान होंगे तो अल्टीमेटली उससे हमारी आईटी कंपनीज तो परेशान होगी, क्योंकि 50% से ज़्यादा रेवेन्यू तो वही देती है। तो रेट हाइक्स होना बिल्कुल भी हमारी आईटी कंपनीज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो रेट हाइक्स होने का डर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बदल चुकी है कि रेट हाइक नहीं होगा भाई, अनचेंज ही रहेगा। और एआई स्पेंडिंग जिस हिसाब से दिख रही थी उस हिसाब से अब हमें देखने को मे भी ना मिले आने वाले कल में, और इस वजह से सेक्टर रोटेशंस हमें देखने को मिल रही हैं। जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है, जो एआई सेक्टर है, जिसमें पिछले 1-1.5 साल में ज़बरदस्त तेज़ी दिखी है, वो सेक्टर से पैसा रोटेट होकर आईटी सेक्टर में आता हुआ दिख रहा है, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज के शेयर में अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। और पिछले 3 दिनों में अगर देखोगे तो इन्फोसिस का परफॉर्मेंस छोटा मोटा नहीं, काफ़ी अच्छा हमें दिखा और काफ़ी ज़बरदस्त दिखा। पिछले 3 दिनों में 11% तक की तेज़ी इन्फोसिस में देखी, वही एंटी एआई प्ले को लेकर। बाकी एक चीज़ मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आने वाले कल में इन्फोसिस का फ्यूचर्स कैसा है उसका अच्छी तरह से क्लैरिटी मिल पाए। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी आईटी कंपनीज़ के लिए अभी जो सबसे बड़ा टेंशन है वो एआई है। बट आने वाले कल में हमारी आईटी कंपनीज़ के लिए 2 बड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स दिख सकती है। पहली बड़ी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एआई जो जॉब रिप्लेस करने की बात कर रहा है, आईटी कंपनी को रिप्लेस करने की बात कर रहा है, वो एक्चुअल में उतना भी ज़्यादा डेंजर मेरे हिसाब से नहीं लगता। देखो, अगर हम किसी देश के जीडीपी की बात करें तो उसमें ग्रोथ हमें कब देखने को मिलती है? जब उस देश के जो कंज्यूमर होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो कंज्यूम भी लोग ज़्यादा करने लगते हैं। मतलब अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कंज्यूम ज़्यादा हो रहे हैं, बट अगर कंज्यूम ज़्यादा हो रही है तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इससे अल्टीमेटली किसी भी देश का जीडीपी बढ़ता है। अब एआई यहाँ पर बोल रहा है कई सारी बोल सकते हैं लोगों का जॉब खा जाएगा। चलो ठीक है, खा जाता है। अगर वो सारे लोगों का जॉब वो खा जाएगा तो वो सारे लोग करेंगे क्या? उनकी स्पेंडिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी, और स्पेंडिंग पावर अगर कंज्यूमर का रिड्यूस हो जाता है तो सिंपल बात है ना भाई, जो प्रोड्यूसर है उनको तो प्रॉब्लम होगा ही ना। लाइक अगर पॉलीकैब की बात करें, उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी स्पेंडिंग पावर रिड्यूस हो गई, तो क्या पॉलीकैब इंडिया के तार वैसे ही बिकेंगे जैसे पहले हमें बिका करते हुए दिखते थे? ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो एआई ऐसा नहीं कि हमारी आईटी कंपनी को पूरी तरह से वैनिश कर देगा, गायब कर देगा। एआई जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है या जिस क्लाइंट के लिए काम करेगा, वो क्लाइंट भी कंज्यूमर पे ही डिपेंडेंट है, और कंज्यूमर के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो एआई लेकर करेगी क्या? अचार डालेगी? बिल्कुल भी नहीं। अल्टीमेटली उनको पुराने मेथड की तरफ भी जाना होगा, अपने बोल सकते हैं काम को डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा, एआई के ज़रिए भी कराना पड़ेगा और टेक कंपनीज़ के ज़रिए भी कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि एक पॉइंट है, कोई बताता नहीं है, बट मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। बाकी आने वाले कल में क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भी हमारी आईटी कंपनीज़ को ज़बरदस्त फ़ायदा दे सकता है।
खैर हमारी आईटी कंपनी को क्रूड ऑयल के प्राइस से डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत मतलब है। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर मान लो बढ़ जाए ना, तो फेडरल रिजर्व की जो रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ऑयल से इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन गिर भी तो सकता है। ऑयल के प्राइस जब बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब गिरते हैं तो इन्फ्लेशन भी गिरता है, ये आपको पता है। अभी जिस हिसाब से ईवी का रेवोल्यूशन चल रहा है, ईवी रेवोल्यूशन की वजह से आने वाले कल में अगर हर कंट्री ईवी से ज़्यादा अपनी चीज़ों को यूज़ करने लगी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो अलग है, बट जब हम बात करते हैं कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो वहाँ पर ईवी का रिवोल्यूशन अगर हमें देखने को मिले तो क्रूड ऑयल पर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी अगर रिड्यूस होती है तो ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे, और ऑयल के प्राइसेस अगर गिरेंगे तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक बढ़ने से रोक देगा। अब ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऑयल से ईवी पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा, ईवी ऑयल से पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा, से नहीं मतलब ईवी ऑयल को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और वो काफ़ी हद तक जब कम होगी तब चीज़ें यहाँ पर बदलेंगी, इन्फ्लेशन वाली, बैंक्स वाली, रेपो रेट्स वाली, रेट हाइक्स वाली, ये सारी चीज़ें, और इससे हमारी टेक कंपनीज़ और बैंकिंग सेक्टर को ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता है इन फ्यूचर। और अभी जो इन्फोसिस अच्छा खासा 52 वीक हाई से नीचे है, वैल्यूएशन वाइज 20 साल के लोवेस्ट लेवल पे, ये सारी चीज़ें कल को हमारी टेक जायंट्स को अट्रैक्टिव भी दिखा सकता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बट हाँ उससे पहले इन्फोसिस के और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के टेक्निकल्स सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट हो चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो और फटाफट वहाँ पर जाकर इनके टेक्निकल्स को देखकर समझ लो कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जियो के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज के दिन अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी थी। उसका रीज़न था बाजार का सेंटिमेंट बहुत अच्छा था, बट हाल ही में जियो ने जो Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किए थे, वो अर्निंग्स की वजह से भी सेंटिमेंट जियो का काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, क्योंकि उस अर्निंग्स पे इन्होंने जो नेट प्रॉफिट शो किया है वो मोर देन डबल है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा इसका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। 830 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने शो किया है। ग्रोथ एग्जैक्ट हमें 156% की देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इनके अगर बाकी सेगमेंट्स की बात करें, लाइक सभी सेगमेंट्स की बात करें, तो जियो पेमेंट बैंक इस बार टोटल इनकम में 83 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया है। पिछले साल के मुकाबले इनकी इनकम में ग्रोथ 7.7 टाइम्स की दिखी है, बहुत अच्छी। जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो 19,208 करोड़ का वैल्यू वो रखती है। 2.5 टाइम्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके वैल्यू में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग की बात करें तो इनके प्रीमियम्स 238 करोड़ के दिखे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1.6 टाइम्स ग्रो हुई हैं। और टोटल फी और कमीशन इनकम 131% से हमें ग्रो करती हुई नजर आई है। 61 करोड़ का नंबर उसने शो किया है। जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो 18,412 करोड़ का एसेट्स उनके पास है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले 21% से ये ग्रो हुआ है। और अगर हम बात करें जियो क्रेडिट लिमिटेड के बारे में, तो इनके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 30,600 करोड़ से भी ज़्यादा का है। पिछले साल 11,600 करोड़ था, बोल सकते हैं यहाँ पर भी मल्टीफोल्ड ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जियो का हर सेगमेंट इस Q1 में ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और इसी वजह से मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव कमेंट्री की थी, और इस वजह से काफ़ी हद तक जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेंटिमेंट है वो हमें चेंज भी होता हुआ दिखा था। और आज के दिन बाजार की सेंटिमेंट अच्छी हुई, तो इस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिली है। बाकी इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पर प्रोमोटर की स्टेक्स हमें लगभग 2% से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। FIS अपने स्टेक्स ट्रिम किया है, DIS भी अपनी स्टेक्स ट्रिम की है, बट सबसे अच्छी बात है कि FIS DIS ने ट्रिम किया है तो वो स्टेक्स पब्लिक के पास नहीं गया। अगर पब्लिक के पास जाता तो हाईली नेगेटिव बात होता, बट वो स्टेक्स गया है प्रोमोटर के पास, तो कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है आस्था स्पिनटेक्स। कंपनी के बोर्ड ने कंसीडर किया है डिविडेंड एंड बोनस इशू 23 जुलाई को। तो इस कंपनी के शेयर होल्डर अगर आप हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, और शेयर होल्डर अगर आप नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ 30 वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।